Hello everyone, I hope you all are doing absolutely great. Today we are going to discuss about the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. सबसे पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं एंड द फर्स्ट वर्ड इज विविड. विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है ब्राइट या इंटेंस. ठीक है. अनदर वर्ड इज लर्किंग. लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना. जब एक शिकारी अपने शिकार के लिए छुप करके वेट करता है ना, तो उसका बोलते हैं लर्किंग. ठीक है. अनदर वर्ड इज बेयरिंग. बेयरिंग का मतलब होता है टू अनकवर या फिर शो करना. ठीक है. लास्ट वर्ड इज स्नार्लिंग. स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ पोएम. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet, quite in his quiet rage. तो फर्स्ट स्टेंजा उसकी जू लाइफ को बता रहा है कि वो जो टाइगर है वो जू के अंदर कैसे रहता है. वो अपने पिंजरे के अंदर थोड़ा चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट्स, यानी कि उसके पैड्स, उसके फुट पैड्स इतने सॉफ्ट हैं कि उनको वेलवेट से कंपेयर किया गया है. तो अपने वो सॉफ्ट पैड से अपने केज के अंदर चक्कर लगाता है या धीरे धीरे घूमता है. Moving to the second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water holes where plump deer pass. अब सेकंड स्टेंजा उसकी जंगल लाइफ को शो करता है कि अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता. वो पानी के जो होल्स हैं, जो वाटर होल्स हैं, उनके पास में छाँव के अंदर अपने शिकार का वेट कर रहा होता, घात लगा रहा होता, या फिर लंबी लंबी घास के थ्रू या फिर उनके बीच से स्लाइड करके बहुत स्विफ्टली निकल जा रहा होता, ताकि वो जो प्लम्प डियर्स है जो वहाँ पे आते हैं उनका शिकार कर सके. ठीक है. मोटे मोटे जो हिरन आते हैं ना वहाँ पे पानी पीने के लिए, उनका शिकार कर सके, इसलिए वहाँ पे उनके लिए घात लगा रहा होता. मूविंग टू द थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. अब अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? वो जंगल के किनारों पे जो घर बने हुए हैं ना, वहाँ पे जाता और लोगों को डराता अपने बड़े बड़े दांत से और अपने पंजों से. वो घरों के आसपास में गुर्रा कर उनको डरा रहा होता. ठीक है. फोर्थ स्टेंजा सेज, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. लेकिन अब जब वो टाइगर एक जू के अंदर है तो क्या कर रहा है? वो कंक्रीट सेल में, जो सीमेंट की बनी हुई इसकी एक चार दीवारी है, वहाँ पे बंद है. उसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी सलाखों के पीछे बंद है. बार्स यानी कि जो लोहे के रॉड्स होते हैं ना, सलाखें बनी हुई थी, उनके पीछे उसकी स्ट्रेंथ बंद है और वो उसी केज में घूम रहा है और जो विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर कर रहा है. द लास्ट स्टेंजा सेज, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब जो लास्ट आवाज़ उस टाइगर को सुनती है उस केज के अंदर, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है, जो ये देखने आई होती है कि सारे जानवर अपने अपने पिंजरों में सेफ हैं या नहीं हैं. और वो अपनी ब्रिलियंट आईज से, चमकदार आँखों से तारों को चमकते हुए देख रहा है, और उसकी जो लॉन्गिंग्स है आज़ादी को लेकर के, वो यहाँ शो होती है. एट द एंड ऑफ द पोम, ये पोम हमें बताती है कि कैसे जो जानवर है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जब जू में आते हैं तो उनसे उनकी आज़ादियाँ छिन जाती हैं और उनसे उनकी शक्तियाँ अलग हो जाती हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. बाय बाय.